Yes, we had a brief discussion on Bangladesh. अमेरिका में बांग्लादेश के खिलाफ तगड़ा खेल शुरू हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालने के बाद पहले ही दिन इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट विभाग को आदेश दिया कि अमेरिका में अवैध प्रवासियों और घुसपैठियों को दबोचा जाए। ट्रंप का ऑर्डर मिलते ही अमेरिकी पुलिस ने 308 अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें 6 से 7 लोग बांग्लादेशी बताए जा रहे हैं। ये गिरफ्तारियां देश के हर हिस्से में हुई हैं। इन अवैध प्रवासियों में से ज्यादातर अपराधी हैं। इनमें से कुछ पर अपहरण, हत्या और बलात्कार जैसे आरोप भी हैं। लेकिन असली खेल तो तब शुरू हुआ जब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि हमने डोनाल्ड ट्रंप सरकार के साथ बांग्लादेश का मुद्दा उठा दिया है। एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइक वॉल्ट्स के साथ बांग्लादेश की स्थिति पर चर्चा की है। एस जयशंकर ने बांग्लादेश पर क्या कहा है वो आपको आगे सुनवाएंगे, लेकिन आप इसे संयोग ही कह सकते हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान के बाद बांग्लादेश ने एक ऐसी गलती कर दी जिसने भारत को एक बहुत सुनहरा मौका दे दिया है। ठीक ऐसा ही मौका भारत को 1971 में मिला था। उसके बाद जो हुआ था वो आप जानते ही हैं। आइए आपको बताते हैं कि बांग्लादेश ने हड़बड़ाहट में क्या गलती कर दी है। दरअसल भारत और अमेरिकी विदेश मंत्रियों की मुलाकात के बीच बांग्लादेश ने भी खुद को बचाने के लिए हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। बांग्लादेश ने तुरंत चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की, मगर चीन ने कह दिया कि हम सिर्फ बिजनेस और लोन को लेकर बात करेंगे। इसके बाद बांग्लादेश ने वही बेवकूफी की जिसकी उम्मीद उससे थी। बांग्लादेश की मौजूदा कट्टर सरकार दोबारा पाकिस्तान के पास पहुंच गई। बांग्लादेश की सरकार ने ढाका में पाकिस्तान के ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक से मुलाकात कर ली। कई एक्सपर्ट्स बांग्लादेश की इस हरकत को एक्ट ऑफ वॉर तक बोल रहे हैं और भारत से सैन्य एक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दा अब सिर्फ हिंदुओं को बचाने का नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का हो गया है। बांग्लादेश की मौजूदा सरकार जानती है कि उसका अंत निकट है, लेकिन जाने से पहले वो बांग्लादेश में दोबारा ISI नेटवर्क को खड़ा करना चाहती है ताकि भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में आग लगाई जा सके। ऐसे में कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत के पास बांग्लादेश की मौजूदा सरकार को कूटनीतिक तरीके से हराने का सबसे बड़ा मौका आ गया है और इस एक्शन में भारत को अमेरिका से मदद मिल सकती है। 1968 में जब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, उस वक्त चिटगोंग इलाके में भी ISI ने अपना नेटवर्क बहुत मजबूत कर लिया था। उस समय ISI ने चिटगोंग में बैठकर भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में मौजूद नागा और मिजो विद्रोहियों को ट्रेनिंग दी। इन्हें भारत के खिलाफ ही जंग लड़ने के लिए उकसा दिया। उसी दौरान भारत ने कोवर्ट ऑपरेशन शुरू किया और 1971 में ईस्ट पाकिस्तान को ISI और पाकिस्तान से आजाद करवा लिया। अब ठीक यही स्थिति बांग्लादेश में दोबारा बनती दिख रही है और भारत के पास भी दूसरा सुनहरा मौका आ गया है। चलिए अब जाते जाते आपको विदेश मंत्री एस जयशंकर का बांग्लादेश पर बयान सुनवा देते हैं। Yes, we had a brief discussion on Bangladesh. I don't think it's appropriate I get into more details.